नमस्कार दोस्तों, आप में से जितने भी लोग उत्तर प्रदेश राज्य के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा फरवरी के महीने में यहां पर एक बजट लाया गया था सरकार के द्वारा। और यहां पर आप देख सकते हो 2021-22 जो फिस्कल ईयर है इसका बजट आया है और ये पेश किया गया था। जो वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, तो ध्यान रखिएगा इनका नाम। तो इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस पूरे बजट के बारे में। इसको मैंने दो हिस्से में बांटा है। सबसे पहले हिस्से में हम यहां पर देखेंगे कि जो नंबर्स हैं जिसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं, ये सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे, कितना हुआ, इसका अर्थ क्या होता है। और सेकेंड पार्ट में मैं आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यू लेकर आया हूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो आपको इसी वीडियो के सेकेंड पार्ट में मिलेगा। तो इस तरह से हम जानेंगे ताकि जो ओवरऑल बजट है उत्तर प्रदेश का वो आपको यहां पर हेल्पफुल होगा किसी भी एग्जाम में। उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वाला जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर जो प्रीलिम्स एग्जाम है 2021 का, इसके लिए एक्सक्लूसिवली स्टडी आईक्यू के द्वारा बहुत ही नॉमिनल रेट पर टेस्ट सीरीज लाया गया है, 21 टेस्ट सीरीज। तो इसको आप स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। स्टडी आईक्यू का जो एंड्रॉयड ऐप है उससे भी आप इसको परचेस कर सकते हो। अगर आपको यूपी पीसीएस की जो पूरे कोर्स की तैयारी करनी है तो उसके लिए भी यहां पर ऑलरेडी कोर्स आ चुका है स्टडी आईक्यू पर। जो बेस्ट फैकल्टीज हैं यूपी पीसीएस के लिए, उनके द्वारा यहां पर ये पूरा कोर्स बनाया गया है। तो आई होप कि यहां पर आप इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में यहां पर आपको जितने भी पीडीएफ अपडेट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो का भी जो पीडीएफ है वो यहां पर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा, अंकित अग्रवाल ऑफिशियल, इसमें करीब 70,000 से ज्यादा लोग सब्सक्राइब हैं। यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा, बाकी चैनल्स पर आपको रेगुलर अपडेट्स नहीं मिलेंगे। तो यहां पर अब सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, जो नंबर्स हैं उसको समझ लेते हैं। तो ये याद रखिएगा, जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, उसका 5th बजट है ये, क्योंकि आपको पता होगा अगले साल फिर से चुनाव होने वाला है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि पूरे देश भर में कौन सा राज्य है जहां पर पहली बार पेपरलेस बजट आया है। जैसे कि संसद के अंदर आपने देखा होगा, पार्लियामेंट के अंदर भी इस बार का जो बजट है वो पेपरलेस हुआ था, राइट। तो यहां पर भी पेपरलेस बजट हुआ है और यूपी पहला राज्य है देश के अंदर जिसने पेपरलेस बजट जो है निकाला है। और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं सुरेश कुमार खन्ना जी, इनका नाम आप ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहां पर ध्यान रखिए, ये लैपटॉप के थ्रू किया गया है। जो पार्लियामेंट में निर्मला सीतारामन जी ने किया था, देश का जो बजट था वो टैबलेट के थ्रू दिया गया था। यहां पर लैपटॉप के थ्रू जो सुरेश खन्ना जी हैं उन्होंने ये जो स्पीच है उसको रीड किया। यहां पर एक एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट क्या है इस पूरे बजट के अंदर। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट रखा गया है वो है आपका आत्मनिर्भर, जो उत्तर प्रदेश है उसको आत्मनिर्भर बनाना और एंश्योर ऑल राउंड डेवलपमेंट, जो राज्य का पूरा डेवलपमेंट है। तो ये मेन थीम है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि इस बार का बजट कितना था, जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। तो ध्यान रखना है आपको, इट इज 5.5 लाख करोड़। देखिए यहां पर जो आगे के नंबर्स होंगे मैं उसको पूरा रीड नहीं करूंगा, लेकिन अंदाजा तौर पर आपको पता होना चाहिए कि 2021-22 का जो बजट है उत्तर प्रदेश का वो है आपका 5.5 लाख करोड़, ठीक है। तो इसको एक तरह से 5,50,000 करोड़ भी आप कह सकते हो। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि सरकार कितना खर्च कर रही है, इसी को हम बजट कहते हैं, ठीक है। कि सरकार यहां पर कितना खर्च कर रही है। तो सरकार कर रही है 2021-22 में 5,50,000 करोड़, ठीक है, जो कि पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखोगे तो ये 37,000 करोड़ ज्यादा है और उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये सबसे बड़ा बजट है। वैसे तो अगर आप देखिए तो हर साल एक नया रिकॉर्ड ही बनता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार कम कर दिया जाएगा। बजट तो हमेशा ज्यादा ही होता जाता है, स्पेशली भारत जैसे देश में, डेवलपिंग कंट्रीज में जहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो हर एक चीज को देखते हुए बजट आपको हमेशा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही इस बार भी 37,000 करोड़ ज्यादा का बजट आया है। नेक्स्ट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, आपके एग्जाम में आ सकता है कि नए स्कीम्स के लिए कितना खर्च करेगी सरकार। तो नए स्कीम के लिए 27,500 करोड़ रुपए, आप देख सकते हो एग्जैक्टली 27,598 करोड़ रुपए सिर्फ नए स्कीम्स के लिए। जो नए स्कीम्स जो कि मैं आपसे एमसीक्यू में पूछूंगा, आपको आंसर बताऊंगा, उसमें 27,000 करोड़ से ज्यादा नए स्कीम्स के लिए खर्चा किया गया है। तो चलिए अब यहां पर जो नंबर्स हैं उसको अच्छे से समझ लेते हैं। अब इसमें देखते हैं दोस्तों समझना कैसे है आपको। ये जो पूरा आप आंकड़ा देख रहे हो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए यहां पर सिंपल सा चीज है,
एक तरफ आप क्या करोगे, जैसे जैसे क्या होता है, एक तरफ यहां पर सरकार के पास पैसा आ रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, यहां पर जो राजस्व आ रहा है उसको हम रिसीट्स कहते हैं, ठीक है, RECEIPTS, ठीक है, तो इसको रिसीट्स कहते हैं। और सरकार एक तरफ खर्चा कर रही है तो हम इसको एक्सपेंडिचर कहेंगे, ठीक है। अब रिसीट्स और एक्सपेंडिचर को भी आप दो तरह से डिवाइड कर सकते हो। यहां पर रिसीट्स हो जाएगा, एक होता है हम इसको कहते हैं रेवेन्यू रिसीट्स, और दूसरा होता है इसको कहते हैं कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। मतलब रेवेन्यू की तरफ से यहां पर सरकार के पास पैसा आ रहा है और दूसरा कैपिटल की तरफ से पैसा आ रहा है। मैं आपको आगे बताऊंगा ये क्या होता है। फिर एक्सपेंडिचर में भी इसी तरह से हम इसको बांट सकते हैं। एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब रेवेन्यू वाले एक्सपेंडिचर पर सरकार खर्चा कर रही है, और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब जो एसेट हो गया, जो रोड हो गए, स्कूल्स हो गए, उसके ऊपर जब सरकार खर्चा करती है उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। और इसी चीज को आप यहां पर देख सकते हो। सबसे पहले यहां पर येलो कलर वाला जो मैंने मार्क किया है, इसमें क्या लिखा है, राजस्व लेख की प्राप्ति, मतलब सरकार को कितना आया, मतलब ये रिसीट्स की हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो राजस्व की बात कर रहे हैं, तो ये हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू रिसीट्स की। अब रेवेन्यू रिसीट्स अब क्या होता है समझो। रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब हो गया सरकार जो टैक्स लगाती है, टैक्स के फॉर्म में जो पैसा आता है, जैसे अगर आपने ट्रैफिक लाइट जंप किया तो उस पर जब आपको फाइन पर पे करना होगा, उससे जो पैसा सरकार को आ रहा है, जो डेली बेसिस पर, मतलब जो नॉर्मली जो पैसा सरकार के पास आता है सबसे ज्यादा, वो आपका रेवेन्यू रिसीट से आता है। और यहां पर आप देख सकते हो रेवेन्यू रिसीट्स कितना है इस बार का, वो है आपका 4.18 लाख करोड़, ठीक है, मतलब 4,18,000 करोड़ ये रेवेन्यू रिसीट्स है। फिर नीचे आप देख सकते हैं ये पूंजी लेखे की प्राप्तियां, ये है आपका कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या होता है, जैसे कि सपोज सरकार का कोई कंपनी है, PSU है, तो उसको सरकार बेचती है तो सरकार के पास जो इनकम आती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे सपोज सरकार ने लोन लिया तो वो भी जो सरकार के पास पैसा आ रहा है ना, भले ही वो लोन के फॉर्म है, तो उन सबको हम कैपिटल वाले में डालते हैं। तो ये वाला आप देख सकते हो सरकार के पास कितना आ रहा है, 87,000 करोड़, ठीक है, 87,000 करोड़ रुपए कैपिटल रिसीट्स के थ्रू आ रहे हैं। ये दोनों आपको समझ में आ गया। अब इन दोनों को आपको जोड़ दोगे तो टोटल कितना सरकार के पास आ रहा है, ये आप देख लो, ये वाला और ये वाला दोनों जोड़ लो, ये आ गया 5,06,000 करोड़, मतलब 5.6 लाख करोड़, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका सरकार के पास कितना आ रहा है। उसी प्रकार से अब आप नीचे पिंक वाला देखिए, ये सरकार का एक्सपेंडिचर है। तो पहला वाला ये दिखा रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, बेसिकली इसका सिंपल अर्थ है कि सरकार जो डे टू डे पर खर्चा करती है, मतलब कुछ एसेट का क्रिएशन नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं आप, मतलब जैसे रोड या इसके ऊपर खर्चा नहीं कर रही है। इसका सिंपल अर्थ हुआ कि जैसे कि पुलिस हो गए, ठीक है, सरकारी डॉक्टर्स हो गए, सबको क्या है यहाँ पर पेमेंट करना होता है ना सरकार को, तो जो भी एम्प्लॉयज को पूरा पेमेंट करना है, IAS ऑफिसर्स हो गए उनको पेमेंट करना है, जो पेंशन पे करना है, जो होना ही है सरकार का, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। आगे समझ में, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये है आपका 3.95 लाख करोड़, ठीक है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और नीचे आप देखिए 10वां वाला देखना, 9वां वाला नहीं, 9वां वाला मैं बाद में बताऊंगा। 10 वाला देखो, ये लिखा है, ये है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पर जो सरकार खर्च करती है वो डायरेक्टली एसेट निर्माण पर करती है, रोड हो गया, हेल्थ हो गया, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, जो आपके स्कूल्स वगैरह हो गए, इसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 1.55 लाख करोड़, जो कि एक अच्छी बात है। ध्यान रखिएगा, हमेशा ये देखना बजट के अंदर कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए। ऑल्दो यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा है, लेकिन अगर आप देखोगे यहां पर रेवेन्यू डेफिसिट को, अब देखो, अब यहां पर अच्छे समझिए रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। ये आपको मिलेगा यहां पर 14th नंबर वाले पर। ऑल्दो ये क्या है, राजस्व बचत, तो इसको हम कहेंगे रेवेन्यू सरप्लस, क्योंकि सरकार जो है रेवेन्यू वाले में कम खर्चा कर रही है और सरकार के पास ज्यादा पैसा आ रहा है। आप देख सकते हो राजस्व कितना आया था, ये वाला जो है रेवेन्यू, सॉरी एक्सपेंडिचर कितना किया सरकार ने, 3.95 लाख करोड़, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राइट। और सरकार का यहां पर आप सबसे ऊपर वाला देखो, सरकार का रेवेन्यू रिसीट्स कितना था, रेवेन्यू वाला आया कितना था, ये था 4.18 लाख करोड़। तो 4.18 लाख करोड़ माइनस 3.95 लाख करोड़, ये क्या बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा आपका रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब रेवेन्यू वाले में से ये वाला माइनस कर दो ऊपर का नीचे, तो यहां पर सरप्लस हो रहा है। सपोज मैं कहता कि सरकार खर्च ज्यादा कर रही है, 3.95 लाख करोड़ की जगह सरकार 5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है, तो उस केस में क्या हो जाता, सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट होता। लेकिन सरकार यहां पर कम खर्च कर रही है रेवेन्यू वाले पे, इसलिए सरकार का रेवेन्यू सरप्लस है। कितना है, 23,000 करोड़। तो ये भी आप अपने एग्जाम पॉइंट से लिख लो अच्छे से, डेफिनेटली आ सकता है कि इस बार के बजट में रेवेन्यू सरप्लस कितना रहा है, तो 23,210 करोड़ रेवेन्यू सरप्लस है। अच्छा, अब आप देखिए यहां पर कि मैंने आपको अभी बताया था कि जो बजट है इस बार का
उत्तर प्रदेश का कितना है बजट? उत्तर प्रदेश का टोटल बजट अब 13 नंबर वाला देखो, 13 नंबर में लिखा है ये है 5.5 लाख करोड़। यही तो मैंने आपको बोला था। ये कहां से आया? ये बेसिकली यहां पर सरकार जो एक्सपेंडिचर कर रही है, और एक्सपेंडिचर क्या कर रही है, एक है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है आपका ये वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो 3.95 लाख करोड़ और 1.55 लाख करोड़, ये दोनों को जोड़ लो, ये वाला और ये वाला, ठीक है, 8वां और 10वां, ये आपका बन जाएगा टोटल बजट 5.5 लाख करोड़। ये बजट हो गया। आई होप कि आपको यहां पर समझ में आ गया। लेकिन एक चीज यहां पर एक और ध्यान रखना, अब होता क्या है कि ऑल्दो इसके अंदर ऐड नहीं किया गया है, लेकिन सरकार क्या करती है कि जो भी सरकार बोरो करती है, सरकार उधार लेती है यहां पर, तो उस केस में क्या होता है, पिछले कई वर्षों से जितना भी उधार लिया गया है उस पे सरकार को इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है, ब्याज पे करना होता है। तो नौवां वाला देखो यहां पर 43,000 करोड़, ये कहां जा रहा है? ये सरकार का कहीं एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, लेकिन हां सरकार के एक तरह से एक्सपेंडिचर में आप इसको ले सकते हो, ऑल्दो यहां पर लिया नहीं गया है। 5.5 लाख करोड़ ये बजट है, लेकिन इसके अंदर आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, वो है आपका 43,000 करोड़, ठीक है। तो 43,000 करोड़ क्या है? बेसिकली ये पिछले वर्षों में जितना भी लोन लिया था यूपी सरकार ने, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट पे करना है, जो इंटरेस्ट पे करना है, वो यहां पर सरकार पे करती है। तो यहां पर क्या होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर अगर आप देखोगे वैसे तो ये हो जाएगा पूरा 5.5 लाख करोड़ प्लस जो इंटरेस्ट पे करना है 43,000 करोड़। तो यहां पर जो फिस्कल डेफिसिट आप सुनते हो ना, फिस्कल डेफिसिट का सिंपल अर्थ हुआ कि जितना टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर जितना करिए उसमें से आपको माइनस कर देना है कितना, टोटल जो रेवेन्यू है। रेवेन्यू मैंने आपको बता ही दिया 5,06,000 करोड़ के आसपास, ठीक है, ये वाला। तो ये आप ऐड कर लो और प्लस इसमें से माइनस कर दो 5,06,000 करोड़, तो ये करीब आपका 90,000 करोड़ आएगा। एग्जैक्टली 90,000 नहीं है, इसमें 2-3 हजार का थोड़ा डिफरेंस है, वो सरकार ने शायद ओमिट कर दिया होगा, यहां लिखा नहीं है, कुछ तो है यहां पर, लेकिन ये आपका 90,000 करोड़ रुपए, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट का सिंपल अर्थ हुआ कि जितना सरकार खर्च कर रही है उसमें से आप माइनस कर दो जितना सरकार का रेवेन्यू हो रहा है, इसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने सुना होगा एक और होता है जिसको कहते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट में ये होता है प्रारंभिक घाटा। इसका सिंपल अर्थ हुआ कि मैंने आपको अभी बताया कि सरकार पिछले साल जो लोन ली थी, जो कई वर्षों से लोन लिया हुआ है, इतने सारे लोन है, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, तो ये फिस्कल डेफिसिट में ये इंटरेस्ट वाला अमाउंट हटा दो, ये 43,529 करोड़ ये हटा दो, ये फिर आपका निकल कर आ जाएगा कितना, 47,000 करोड़। ये आपका प्राइमरी डेफिसिट हो गया, इसी को प्रारंभिक घाटा कहते हैं। तो ये बजट का नंबर है दोस्तों। आई होप कि यहां पर आपको जितनी भी चीजें थी वो क्लियर हो गई होंगी। अब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। यहां पर अब यहां पर इस बजट के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें कही गई हैं, एयरपोर्ट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हेल्थ, एजुकेशन, जितनी सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कितना किया गया है, वो सारी चीजें हम एमसीक्यू के माध्यम से करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि गवर्नमेंट हैज एलोकेटेड 2,000 करोड़, सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं नए एयरपोर्ट्स बनाने के लिए। तो यहां पर आपको बताना है कौन से एयरपोर्ट के लिए 2,000 करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है। क्या नोएडा वाला है जो जेवर का एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, चित्रकूट, सोनभद्र, या फिर सभी हैं, ये तीनों हैं? तो जी हां, बिल्कुल, यहां पर तीनों ही एयरपोर्ट के लिए यहां पर टोटल 2,000 करोड़ रुपए जो है वो आपका एलोकेट किया गया है। तो आपके एग्जाम से याद होना चाहिए ये 3 एयरपोर्ट्स के लिए पूरा 2,000 है, किसी एक के लिए नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर अयोध्या को लेकर आपको पता है काफी ज्यादा चर्चा हुई है, पिछले साल यहां पर वर्डिक्ट भी आया था अयोध्या को लेकर। तो वहां पर जो डेवलपमेंट वगैरह का काम है वो तेजी से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। तो यहां पर सरकार ने अलग से एलोकेशन कर दिया है अयोध्या के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए। उसके लिए सरकार ने कितना रुपए एलोकेट किया है? इसका जो राइट आंसर है, ध्यान रखना, 140 करोड़। आप कंफ्यूज हो सकते हो एग्जाम के समय, 1400 करोड़ है, कई लोग सोचेंगे कि नहीं बहुत ज्यादा पैसा दिया गया होगा, 14,000 करोड़ होगा, ये सब गलत हो जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। याद रखिएगा 140 करोड़ रुपए अयोध्या के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए किया गया है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है कौन से स्कीम के माध्यम से, उस स्कीम का नाम बताना है जहां पर सरकार जो बेटियां हैं, जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनको टैबलेट देगी, ठीक है। टैबलेट समझ रहे हो ना, जिसमें वीडियो वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये टैबलेट्स यहां पर सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो क्या नाम है उस स्कीम का? अगेन एग्जाम में आपको कंफ्यूज हो सकते हो अगर आपको एग्जैक्टली नाम नहीं पता हो। इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना। तो यहां पर मुख्यमंत्री सुमंगल कन्या योजना आएगा, नहीं, पूरा आपको याद होना चाहिए, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना, या फिर सपोज टैबलेट योजना, ठीक है, इस तरह से आ जाए, ये सब गलत हो जाएंगे। और इसके लिए सरकार करीब 1,200 करोड़ रुपए जो है एलोकेट की है इसके लिए। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है हाउ मच हैज बीन
एलोकेटेड फॉर द गोरखपुर एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बता दूं बहुत सारे एक्सप्रेसवे को लेकर काम चल रहा है और हर एक चीज के लिए आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, इस तरह की कई सारी चीजों की चर्चा हो रही है, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे हो गया, ठीक है, यमुना बना ही हुआ है अच्छे से पहले से। तो यहां पर कितना रुपए गोरखपुर एक्सप्रेसवे के लिए सरकार ने एलोकेट किया है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 750 करोड़ रुपए सरकार ने एलोकेट किए हैं। नेक्स्ट यहां पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनाया हूं आपके लिए। यहां पर आपको बताना है कि 2 एक्सप्रेसवे के लिए सरकार ने 1107 करोड़ और 1492 करोड़, तो आपको बताना है कौन से 2 एक्सप्रेस के लिए ये वाला अमाउंट एलोकेट किया गया। आप ध्यान रखना, पहला वाला जो एक्सप्रेसवे होगा वो उसमें सरकार 1100 एलोकेट किया है और दूसरा वाला एक्सप्रेसवे उसमें 1492 करोड़ है। तो दोनों आपको अरेंज करके बताना है यहां पर, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अब देखो ये पूरा यूपी का मैप है आपका। पूर्वांचल कहां पर है? पूर्वांचल वाला ये वाला आप देख रहे हो जो आगरा लखनऊ, ये जो आगरा से ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, आपको पता है ना, यहां पर ऑलरेडी लखनऊ तक ये बना हुआ एक्सप्रेसवे ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। जो आगरा वाला जो यमुना एक्सप्रेसवे है उसको कनेक्ट कर देता है। फिर फर्दर वाला ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है इसके लिए गोरखपुर और ये पूरा एरिया जो है, मतलब उसके नजदीक से गोरखपुर नहीं जाएगा, ये आपका आगे होते हुए ये जो गंगा वाला एक्सप्रेसवे है उसको कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो गया, काफी लंबा। इसके लिए कितना सरकार ने किया है आप देख सकते हो, 1107 करोड़। और जो बुंदेलखंड वाला है यहां पर, ये बुंदेलखंड का जो एरिया है ये आपका, ठीक है, इसके लिए सरकार ने करीब 1492 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। तो दोनों का सेपरेट आपको यहां पर ध्यान होना चाहिए। एक और एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। यहां पर आपको बताना है कि सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे, एंड ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होने वाला है, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कितना एलोकेशन किया आप देखना। यहां पर 2 चीजें दी गई हैं, एक है लैंड एक्विजिशन को लेकर और दूसरा है कंस्ट्रक्शन वर्क को लेकर। तो अलग अलग चीजें हैं, इसको ध्यान से करना। इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 7200 करोड़ रुपए, ठीक है, 7200 करोड़ रुपए लैंड एक्विजिशन के लिए किया गया है और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए 489 करोड़ रुपए किए गए हैं। 489 करोड़ रुपीस कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए किया गया। और आप यहां पर और अच्छे से देख सकते हैं, बलिया से लेकर जो मेरठ है आपका, ठीक है, मेरठ नोएडा उसके पास तक जाएगा अभी ये, ठीक है। बहुत लंबा ये एक्सप्रेसवे होने वाला है और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सारे जो एक्सप्रेसवे हैं उसको इससे लिंक किया जा रहा है। जैसे कि पूर्वांचल वाला हो गया, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे हो गया, बुंदेलखंड, सब इससे कहीं ना कहीं लिंक कर दिए जाएंगे, ठीक है, ताकि और अच्छे से यहां पर जाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है 100 करोड़, यहां पर 100 करोड़ रुपए प्रपोज किए गए हैं फॉर आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, ठीक है, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना 2021-22 के लिए। ये एग्जैक्टली किस चीज के लिए है, ठीक है, इसका नाम बार बार पढ़ो ध्यान से, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। तो ये किस चीज के लिए है? 100 करोड़ रुपए ये किस चीज के लिए? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डबलिंग फार्मर्स इनकम। तो फार्मर इनकम जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है कि 2022 तक हम करेंगे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन यहां पर डबलिंग फार्मर्स इनकम ये मेन एम है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए अलग से किए गए हैं। तो ये स्पेसिफिक आपको याद होना चाहिए। अब एग्जाम टाइम में शायद पता नहीं होगा तो आप कंफ्यूज होकर कोई दूसरा ऑप्शन लगा दोगे, डबलिंग फार्मर्स इनकम के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपको बताना है कि कितना एलोकेट किया गया है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। तो इसके नाम से आप देख सकते हो, मुख्यमंत्री कृषक मतलब जो किसान है उसकी कोई दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है, सपोज करंट वगैरह है, तार वगैरह से हो गया, ठीक है, ज्यादा हीट होने की वजह से, मतलब बहुत सारे कारण होते हैं, एक्सीडेंट की वजह से दुर्घटना हो गई, ठीक है। तो उस किसान की अगर दुर्घटना होती है तो उस परिवार के लिए कुछ इंश्योरेंस वगैरह कुछ अमाउंट दे दिया जाए, इसके लिए अलग से एलोकेशन किया गया मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। इसके लिए सरकार ने करीब 600 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 600 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। नेक्स्ट यहां पर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी मोर डिस्ट्रिक्ट मॉडल कैरियर सेंटर। देखो यहां पर जो कैरियर से रिलेटेड जो युवा हैं उनका ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रगति हो सके, उनको बातचीत कर बताया जा सके। तो यहां पर पहले क्या है कि कई सारे डिस्ट्रिक्ट में ये जो मॉडल कैरियर सेंटर हैं वो खुले हुए हैं, लेकिन और कितने डिस्ट्रिक्ट के लिए यहां पर सरकार जो है मॉडल कैरियर सेंटर जो है खोलने जा रही है, सेटअप करेगी, और कितने डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो ये है आपका 12 और डिस्ट्रिक्ट में जो मॉडल कैरियर सेंटर है उसको खोला जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपको बताना है 20 करोड़ रुपए यहां पर दिए गए हैं फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से जगह पर यहां पर नया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए 20 करोड़ रुपए दिया गया है? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके एग्जाम में आ सकता है। इसका राइट आंसर होगा, याद रखना, ऑप्शन डी, मेरठ में। ठीक है, गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ और कहीं का आ जाए तो सब गलत हो जाएंगे। मेरठ के लिए यहां पर नया स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपको बताना है विच न्यू स्कीम ऑफ रुपीज 100 करोड़, 100 करोड़ रुपए का ये स्कीम है जो कि लॉन्च किया गया है। इसका मेन एम क्या है? प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द माइग्रेंट वर्कर्स। आपने देखा होगा कोविड के समय क्या हुआ है कि जैसे यूपी और बिहार से बहुत सारे वर्कर्स क्या हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये सब जाते रहते हैं, लेकिन कोविड के समय ये वापस आ गए थे। तो वापस आ गए हैं तो उनके लिए यहां पर यूपी सरकार उनके लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए यहां पर उसके लिए कितना रुपए एलोकेट किया है? तो ये 100 करोड़ किया गया है। तो यहां पर उस स्कीम का नाम क्या है ये आपको यहां पर बताना है। इस स्कीम का नाम है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए, दैट इज मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना। लंबा नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना अपने एग्जाम में। मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, ये 100 करोड़ रुपए का स्कीम है। जो वर्कर्स वापस यूपी आ गए हैं, उत्तर प्रदेश आ गए हैं, माइग्रेंट वर्कर्स, उनके विकास हो सके, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए सरकार कुछ करेगी, उसके लिए 100 करोड़ रुपए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपको बताना है कि 12 करोड़ रुपए सरकार ने एलोकेट किया है मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। तो अगेन यहां पर जो दुर्घटना बीमा योजना, ये किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए है, मतलब किसके लिए है ये एग्जैक्टली? ठीक है, ध्यान से पढ़ो नाम इसका, मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए या फिर ओबीसी के लिए, अलग अलग इस तरह से नहीं है यहां पर। ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि सोशल सिक्योरिटी है टू वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो आपने देखा होगा कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क काम कर रहे होते हैं तो उनके लिए तो ऑलरेडी इंश्योरेंस हो गया, पेंशन हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ भी सुविधा नहीं होती। तो उनके सोशल सिक्योरिटी के लिए, सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि अगर सपोज बाई चांस किसी वर्कर की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को तो कुछ मिलता नहीं है, तो उस केस में उसके परिवार को भी कुछ मिल सके यहां पर, इसके लिए सरकार ने 12 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत एलोकेट किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं यहां पर, फॉर व्हाट पर्पस मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना लॉन्च्ड फॉर रुपीज 100 करोड़। ठीक है, तो यहां पर सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, अगर आप इसको रिलेट कर पाओ किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम से, आपको याद है, तो यहां पर आपको बताना है कि 100 करोड़ रुपए सरकार ने एलोकेट किए हैं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए। ये किस पर्पस के लिए, क्यों किया गया है ये एलोकेट? तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखो यहां पर जैसे आपको पता है कि पीएमजेवाई, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसके तहत आपको पता होना चाहिए 50 करोड़ लोगों को, मतलब लगभग आप कह सकते हो कि 10 करोड़ फैमिली, ठीक है, एक फैमिली में अगर 5 लोग मान के चलते हैं तो 50 करोड़ लोग आते हैं, तो 10 करोड़ फैमिलीज को आपको पता है सरकार यहां पर क्या कर रही है, सरकार उनके लिए 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर, हेल्थ इंश्योरेंस कवर वो दे रही है। मतलब कि उस परिवार जो है वो परिवार जाकर 5 लाख तक का फ्री में इलाज करा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सिलेक्टेड लोग ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, मतलब कि कुछ लोग चुने जाएंगे, तो उससे लेफ्ट आउट जो कुछ और लोग हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो चुने जा रहे हैं 50 करोड़ लोग, जो 10 करोड़ फैमिली है, ये बेसिकली क्या है, जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का जो डेटा था उसके तहत और भी कई सारे डेटा के तहत यहां पर चुने गए हैं, लेकिन उसके बाहर भी कई ऐसे गरीब लोग हैं, कई लोग हैं जो उससे वंचित रह गए हैं, बाहर रह गए हैं। उसके लिए मुख्यमंत्री जो राज्य सरकार है वो खुद से अपना वाला स्कीम ला रही है, सेम उसी के तहत जन आरोग्य योजना, इसके तहत 100 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, और यहां पर ये हेल्थ सर्विस है, सेम उसी प्रकार से है, लेकिन ये स्टेट लेवल पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहां पर आपको बताना है कितना रुपए एलोकेट किया गया है वैक्सीनेशन के लिए। कोविड-19 बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, तो अगेन ये वाला जो पर्टिकुलर प्रश्न है ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कितना सरकार ने, ठीक है, कोविड-19 प्रिवेंशन के लिए सरकार खर्च कर रही है। इसके लिए यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 50 करोड़ रुपए कोविड-19 के लिए सरकार ने एलोकेट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहां पर 320 करोड़ रुपए सरकार ने एलोकेट किए हैं फॉर प्रधानमंत्री मैतृत्व वंदना योजना। ठीक है, आपको बताना है कि यह स्कीम कब लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री, अब इसका नाम याद रखना, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, लेकिन इसके अंदर राज्य सरकार भी ऐड कर सकती है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली क्या होता है कि 5,000 करोड़ रुपए
सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, तो राज्य सरकार और दे सकती है। तो इसमें बेसिकली क्या है, मातृत्व वंदना योजना की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा कि जो वुमेन प्रेग्नेंट होने वाली हैं, तो उसकी वजह से वो काम नहीं कर पाएगी, उसका जो वेज लॉस होगा उसको देखते हुए सरकार ये स्कीम लेकर आई थी। तो इसको लॉन्च किया गया था 2017 में, याद रखिएगा ये 2017 में लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम के तहत राज्य सरकार करीब 320 रुपए एलोकेट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। यहां पर आपको बताना है कि 50 करोड़ रुपए प्रपोज किए गए हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फूड एंड ड्रग लेबोरेटरीज एंड डिविजनल ऑफिसेस। ठीक है, अब देखो क्या है, किसी भी राज्य के अंदर डिविजन्स होते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, ठीक है, आपको पता होगा काफी बड़ा है उत्तर प्रदेश, तो इसको कितने 18 डिवीजन में बांटा गया है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही होगा 18 डिवीजन में इसको बांटा गया। जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली यूट्यूब पर वीडियो बनाया था स्टडी आईक्यू पर कि उत्तराखंड हो गया, वहां पर अभी तक 2 डिवीजन था, गढ़वाल और कुमाऊं, अब यहां पर गैरसैंण एक तीसरा डिवीजन आ गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड में 3 डिवीजन हो गए हैं। वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल 18 डिवीजन है। तो यहां पर सरकार 50 करोड़ रुपए प्रपोज की है ताकि कुछ डिविजन्स के अंदर यहां पर फूड एंड ड्रग लेबोरेटरीज को जो है सेटअप किया जा सके, डिविजनल ऑफिस बनाया जा सके। तो कितने डिविजन्स के अंदर यहां पर किया जाएगा, तो ध्यान रखना है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 12, मतलब कि फूड और ड्रग से रिलेटेड जो लेबोरेटरीज हैं उसकी चेकिंग हो सके, कि अगर सपोज हम कहते हैं ना कि मिलावट हो रही है किसी चीज में, तो उसकी जांच कैसे होगी जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, फैसिलिटीज नहीं होगी। तो इसके लिए सरकार 50 करोड़ रुपए के तहत 12 ऐसे डिविजन्स में यहां पर जो है इसको लगाएगी, इसको बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहां पर देखना एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1950 करोड़ रुपए, ठीक है, 1950 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं 13 डिस्ट्रिक्ट के लिए, 13 जिला के लिए। व्हाट विल बी कंस्ट्रक्टेड इन दीज डिस्ट्रिक्ट। अगर आपने बजट वगैरह सुना हो, देखा हो, तो सरकार 1950 करोड़ रुपए करीब 13 जिला के लिए यहां पर सरकार एक कंस्ट्रक्शन के लिए यहां पर एलोकेट किए गए हैं। तो क्या कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, यहां पर मेडिकल कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग, आर्ट कॉलेज। तो ध्यान रखना मेडिकल कॉलेजेस के कंस्ट्रक्शन के लिए सरकार करीब 1950 करोड़ एलोकेट की है, जो कि 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये 13 के नाम यहां पर लिखे हुए हैं, आप चाहो तो इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है कि 100 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ये कहां पर ओपन किया जाएगा आपको बताना है। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी, अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। यहां पर इसका राइट आंसर होगा, देखो मेडिकल यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, तो अभी के लिए जो बड़ा शहर है दैट इज लखनऊ, वहां पर इसको ओपन किया जा रहा है। ठीक है, वहां पर इसको बनाया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं, यहां पर सरकार ने कितना एलोकेशन किया है जल जीवन मिशन, ठीक है, ग्रामीण, ठीक है, जल जीवन मिशन, जो ग्रामीण जो रूरल एरियाज हैं वहां पर जल से रिलेटेड सभी को पानी वगैरह उपलब्ध हो, उसको बचाया जा सके, कंजर्वेशन हो सके, इसके लिए सरकार कितना एलोकेट की है। इसका राइट आंसर है देखो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज, जी हां, 15,000 करोड़ रुपए। ठीक है, एक बड़ा अमाउंट है, 15,000 करोड़ रुपए सरकार ने एलोकेट किया है जल जीवन मिशन, ध्यान रखिएगा, ग्रामीण वाला जो स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, यहां पर आपको बताना है कि क्या एम है, व्हाट इज द एम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइवेट टॉयलेट्स एज पर दी रिसेंट बजट। तो यहां पर जो प्राइवेट शौचालय है, टॉयलेट है, इसमें सरकार कितना एम कर रही है, कितना कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जैसे स्वच्छ भारत मिशन वगैरह, उसी के तहत ये मैं आ गया हूं टॉपिक पर। तो कितना कंस्ट्रक्शन कर रही है सरकार, यहां पर का एम है 12 लाख से ज्यादा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 12 लाख से ज्यादा यहां पर जो प्राइवेट टॉयलेट्स हैं, शौचालय हैं, उसका निर्माण करेगी। इसके अलावा भी आप देख सकते हो करीब 2031 करोड़ रुपए यहां पर सरकार ने एलोकेट किए हैं। ये 12 लाख टॉयलेट्स कैसे बनाए जाएंगे, इसके लिए करीब 2031 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो कम्युनिटी टॉयलेट्स होते हैं, ये तो प्राइवेट हो गया, मतलब एक परिवार है उसका खुद का टॉयलेट है, उसके लिए सरकार कुछ सब्सिडी देती है। ठीक है, लेकिन कम्युनिटी टॉयलेट है, मतलब कि बड़ा है और यहाँ पर जो पूरा गांव है और जो लोग हैं वो आकर यहाँ पर शौच कर सकते हैं। तो इसके लिए सरकार ने 98,000 करोड़ रुपए जो है, सॉरी 98,000 करोड़ नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 98,000 कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्कीम के तहत किया जा रहा है। ये जितनी चीजें हैं, टॉयलेट्स वगैरह इसी के तहत आता है। तो ये भी याद रखना कि टॉयलेट्स किस स्कीम के तहत किए जाते हैं, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्कीम के तहत किए जाते हैं। तो 98,000 कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहां पर आपको बताना है कि कितने फार्मर्स को बेनिफिट दिया गया है। आपको पता होगा सरकार 2019 का जब लोकसभा इलेक्शन था उसके जस्ट पहले प्रधानमंत्री किसान, पीएम किसान आपने सुना होगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम ये सरकार लेकर आई थी, जिसके तहत 6,000 करोड़ रुपए, ठीक है, किसान को दिए जाएंगे। ठीक है, 6,000 करोड़ रुपए, उसमें आपका लिमिट है कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं
उसी को ये एलोकेट किया जाएगा। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को ये 6,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा है। यहाँ पर जब बजट अनाउंस किया जा रहा था उसमें अनाउंस किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट दिया है उत्तर प्रदेश सबसे बेस्ट परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर कितने किसानों को लाभ हुआ है इस स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2,40,00,000। पूरे देश भर में देखोगे तो आई थिंक शायद 10 या 12 करोड़ से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिल रहा है। मतलब एग्जैक्टली मुझे अभी ध्यान तो नहीं आ रहा है, लेकिन 10-12 करोड़ से ज़्यादा ही है जहाँ तक मुझे ध्यान है। तो उत्तर प्रदेश में खाली कितना है? 2,40,00,000। ये वही वाला स्कीम है, याद रखिएगा, जहाँ पर वेस्ट बंगाल में और कुछ राज्यों में जैसे वहाँ पर अपनाया नहीं गया, ठीक है। इसको लेकर क्रिटिसिज्म होता रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2,40,00,000 जो किसान हैं उनको कितना एलोकेशन किया गया है? 27,123 करोड़ रुपए उनको दिए गए हैं, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर आपको बताना है कि ये जो योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड एंड टू डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग इन द सोसाइटी टुवर्ड्स बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड। देखो मैं बता दूं 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस स्कीम को लाया था, ठीक है। यहां पर सरकार क्या कर रही है, जो गर्ल चाइल्ड है उसका जो हेल्थ है, एजुकेशन है, उसको बढ़ावा देना, उसको प्रमोट करना और यहां पर पॉजिटिव थिंकिंग लाना सोसाइटी में बच्चियों के लिए, जो गर्ल चाइल्ड हैं उनके लिए, ठीक है। इसके लिए सरकार ने कितना, अच्छा नहीं, यहां पर आपको बताना है कि हाउ मच असिस्टेंस, इसमें सरकार कितना रुपए देती है इसके तहत, ठीक है। ये 2019 में ये स्कीम आई थी। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 15,000। इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन करीब 15,000 रुपए आप कह सकते हो कि राइट आंसर होगा। 15,000 रुपए दिए जाते हैं यहां पर असिस्टेंस के तौर पर, ठीक है, गर्ल चाइल्ड को बढ़ावा देने के लिए। और यहां पर आप देख सकते हो इसके लिए सरकार ने इस बार, वैसे तो ये स्कीम चलते आ रही है 2019 से, लेकिन इस बार के बजट में सरकार ने 1,200 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं ताकि ये स्कीम और ज्यादा सही तरीके से चल सके। नेक्स्ट आते हैं, यहां पर आपको बताना है कि 597 करोड़ 597 करोड़ सरकार ने एक मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए प्रपोज किया है। तो कौन से शहर के अंदर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए ये 597 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं? इसका जो राइट आंसर होगा देखो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कानपुर, ठीक है। क्योंकि लखनऊ में आपको पता है ऑलरेडी है, नोएडा में ये होगा नहीं, वो ऑलरेडी आपका चल रहा है, लेकिन कानपुर के मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 597 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। लेकिन याद रखना टोटल जो कॉस्ट है कानपुर मेट्रो रेल का ये करीब 11,000 करोड़ के आसपास है। लेकिन इस बार के बजट में, क्योंकि ये तो अभी समय लगेगा इसको बनते बनते, तो अभी के लिए सरकार ने 597 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। नेक्स्ट यहां पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने कितना एलोकेशन दिया है अलग अलग शहरों में? स्मार्ट सिटी का सिंपल अर्थ है कि जो सुविधाएं वगैरह हैं वो बेहतर किए जाएं, ठीक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2,000 करोड़। तो ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में आ जाएगा। तो कई सारी चीजें हैं, जैसे कि यहां पर हाउसिंग के लिए सरकार ने 10,000 करोड़, अमृत योजना हो गया 2,200 करोड़, पीएम आवास ग्रामीण 7,000 करोड़, पीएम सड़क योजना वाला हो गया जो 5,000 करोड़ है, फिर मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना 1,000 करोड़ रुपए। तो ये सारी चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपका आ सकता है। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग यूपी बजट, इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी लगभग मैंने आपको बताने की कोशिश की, और जो स्टार्टिंग का नंबर्स वगैरह था बजट का जितनी भी थी वो मैंने आपको बता दिया है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर स्टडी IQ पर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो PCS की तैयारी की, तो 21 टेस्ट का आप फायदा ले सकते हैं। यहाँ पर आपको वेबसाइट पर अब लैपटॉप के थ्रू देना है, वैसे भी आप देख सकते हो, और मोबाइल के थ्रू करना है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी IQ, वहां से भी आप टेस्ट को जो है दे सकते हैं। अगर आपको पूरा कोर्स लेना है तो वो भी वेबसाइट और जो एंड्रॉयड ऐप है वहां पर अवेलेबल है। बाकी अगर आपको सेक्शन वाइज कुछ करना है, जैसे कि मेरा इकोनॉमी का वीडियो है, ठीक है, 1000 MCQ के माध्यम से पूरा जो स्टैटिक कोर्स है, जैसे किन्हीं लोगों को डर लगता है इकोनॉमी से, कुछ नहीं पता, तो ये इसको देख लेना, ये बेस्ट कोर्स है लेट मी टेल यू इकोनॉमी के लिए। जितनी भी तैयारी है आपकी इकोनॉमी से रिलेटेड वो आपकी हो जाएगी। बाकी मैं कई सारे MCQs वगैरह कराते रहता हूं अपने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, आप वहां पर मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था यूपी बजट से रिलेटेड आपको अच्छा लगा होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।